Hi guys, this is Stuti Gogia. In case you are listening this voice for the very first time, you can go check out my social media handles. And this is season 3 of Stuti Speaks. Today I have a special guest with me whose name is Hina. So Hina, I'll tell you how I know you. I actually got an invite for a podcast. उसकी details में हम बाद में जाएंगे. I mean, I don't want to disclose everything here. So from that podcast, I actually checked that podcast page and saw okay, who are the guests. There I find it out ke aap ho, and I was for a long time, like 2 3 months, I'm looking for an image consultant. मैं खुद भी search कर रही थी. I wanted to do a podcast with an image consultant. So it was no coincidence that I found you there. So that was like amazing. So that's how I contacted you, and I'm really thankful that you said yes for the podcast. So thank you so much, Hina, for joining me as a guest today. I know that you are an image consultant. I know that maybe you could be doing some styling too. I'm not very sure about how exactly the flow of image consultant happens. So we can start from your journey and how you came into image consulting, and we can take it from there. In between, if I have a question, I'll ask you. So over to you, Hina. थैंक यू सो मच स्तुति फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपने मुझे ढूंढ लिया और सो इट्स माय ऑनर टू बी ऑन योर पॉडकास्ट ओके सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आपने बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ ही कर लिए मुझसे Yeah, you सो can take it one by one. It's there is no so hurry. Yeah. okay so let me first introduce myself. My name is Hina Yadav. So basically, I am an image consultant, former center director at FTV, image expert at IID Government of India, and I help people with their power dressing, grooming, body language, likability quotient, conversational skills. So I'm expert in hand holding to provide visible results. Transformed more than 249 business owners, 143 professionals, 15,000 plus individuals in group sessions, 9 fashion shows, and I'm available on www.dehina.com. So this is all about me. So अब हम बात करते हैं your next thing, your the question you have asked, my journey. Hmm. So it's been more than 5 years. Hmm. अभी 5 years complete हो चुके हैं और मेनली बिजनेस ओनर्स के लिए मैंने काम करना स्टार्ट करा था. सो आज जब आप क्लाइंट्स की बात करते हैं तो कभी मैं भी उसी तरफ थी. सो आई वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर सच थिंग्स और सैडली ये चीज हमें कोई बताता नहीं है और इसकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है हमारे डेली लाइफ रूटीन में भी. और जिसे कहते हैं ना सेल्फ इमेज, जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो वो एक अलग ही इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर, हमारी सराउंडिंग्स का, हमारे लव्ड वंस का, वो हमें कैसे देखते हैं, हमारे बारे में कैसे बात करते हैं, उसी से हमारी एक एक और एक एनर्जी क्रिएट होती है, हम अपने आप को कैसे देखते हैं. सो मैं भी कभी दूसरी तरफ ही थी एंड देन ऑल ऑफ अ सडन मैंने न्यूज़पेपर में एक एड देखा. उस एड में इमेज कंसल्टिंग सर्विसेज को लेकर था कि बिकम एन इमेज कंसल्टेंट. तो तब तक मुझे नहीं पता था और उसी के नीचे एक छोटा सा ऐड था कि उसी सेम इंस्टीट्यूट का, आईसीबीआई, कि अब आप एक प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट बन सकते हो. सो आई वाज लाइक चलो चलो देख कर आते हैं क्या चीज है. एंड देन मैंने इमेज कंसल्टिंग के लिए तो एनरोल नहीं करा था. मैंने जो एनरोल करा था वो पर्सनल स्टाइलिस्ट के लिए एनरोल करा था. सो वहां पे जब कोर्स चलने लगा तो बड़ा इंटरेस्ट आने लगा. एंड देन वन डे I asked few questions from my trainer कि भई आप मुझे बताओ, आप क्लोथ्स के बारे में तो सारी बात करते हो, ये तो बताते ही नहीं हो कि कौन से ब्रांड से शॉपिंग होगी, वार्डरोब कैसा होना चाहिए एक पर्सन का, उसका कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए, वो कैसे बिहेव करना चाहिए डिफरेंट सिचुएशंस में, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, ये सब तो मुझे कोई बता ही नहीं रहा है यहाँ पर. मैं तो मुझे पागल बना रहे हैं सब लोग. सो शी टोल्ड मी, हिना उसे इमेज कंसल्टिंग का कोर्स कहते हैं, आप गलत कोर्स में बैठे हुए हो अगर आपको ये सब चीजें सीखनी है, जाननी है. Hmm. सो फिर मैंने अपग्रेड करा. Hmm. एंड देन अपग्रेड करा, वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. फिर मैंने सॉफ्ट स्किल सीखा. सॉफ्ट स्किल्स So के बाद प्रोफेशनल basically, मेकअप. सॉरी मैं आपको थोड़ा सा मैंने हाँ कट हाँ किया. बिल्कुल रियली बिल्कुल. सॉरी. एक बार लिसनर्स को थोड़ा सा आपने दो काफी बता दिया. एक बार लेमन टर्म्स में बताते हैं कि इमेज कंसल्टेंट होता क्या बेसिकली. 2 3 लाइनर्स हिंदी में कि इमेज ठीक है. कंसल्टेंट व्हाट डज दैट मीन. हाँ. ठीक है, सो इमेज कंसल्टेंट एक प्रोफेशनल है, एक एक्सपर्ट है, जो एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को, मैं इंडिविजुअल्स के लिए करती हूँ तो इस वजह से इंडिविजुअल नाम ले रही हूँ मैं, इंडिविजुअल्स की उनकी क्लोथिंग,
ग्रूमिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उन्हें बात किस तरीके से करनी चाहिए, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना चाहिए अलग अलग सिचुएशन में, कि वो अट्रैक्टिव लगे, ऑथेंटिक लगे, ठीक है, एंड अथॉरिटी लगे अपने काम में। इन सारी चीजों को लेकर एक इमेज कंसल्टेंट हेल्प करते हैं। सो बहुत सारे इमेज कंसल्टेंट्स हैं। कोई फैशन शोज करते हैं, कोई कॉर्पोरेट स्टाइलिंग में है, कोई ओनली ग्रुप ट्रेनिंग में है। मैं स्पेसिफिकली बिजनेस ओनर्स और प्रोफेशनल्स के लिए काम करती हूँ। वन टू वन पर्सनल सर्विसेज है, बिल्कुल कस्टमाइज्ड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। Okay, so basically, you work on overall personality grooming, यस, and that includes a bit of styling as well. उसका छोटा सा एक part डेफिनेटली, भी that is part of it. डेफिनेटली। ठीक है. इसमें So, एक छोटा सा अगर आप हम्म. अलाउ करें तो एक हाँ हाँ छोटा सा एग्जांपल है। हाँ जी. अगर आपको अच्छा दिखना है तो आप मॉल जाते हो या किसी डिजाइनर हाउस जाते हो या यूट्यूब पे सर्च करते हो, एंड True. देन आप एक ब्रांड पहनते हो, हम्म राइट, एंड फिर हम्म आप सोचते हो मैं अच्छा लग रहा हूँ या अच्छी लग रही हूँ। हम्म सो मैं इसके बियॉन्ड काम करती हूँ। आपको किसी ब्रांड की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू योर सेल्फ इज अ ब्रांड। तो हम हम्म यहाँ पर काम करते हैं। Hmm. And clothes are just a part of it. Wardrobe is just a part of it. डेफिनेटली, It's just डेफिनेटली। not everything. When we talk about stylist, तो wardrobe एक पूरी personality का part है. Image consultant का एक सब group है. यस, स्टाइलिस्ट आप एक पर्टिकुलर डे पर, आप जैसे कि आपने कोई सर्विस ली कि मेरा सिर्फ एक फोटो शूट है, कोई मैगजीन शूट है, तो स्टाइलिस्ट वहां पर काम करते हैं। ठीक Hmm. है, इमेज कंसल्टेंट आपकी ओवरऑल ग्रोथ पर काम करते हैं। Hmm. तो Hmm. सबसे पहले माइंडसेट होता है, आपकी कंडीशनिंग, आपकी सेल्फ इमेज, आप अपने आप को मिरर में कैसे देख रहे हो, आपका अपीयरेंस साइकिल कैसा है, Hmm. ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर आपका वर्क प्रोफाइल कैसा है, आपकी फ्यूचर इमेज कैसी है जो आपने डिजायर करी, आप क्या चाहते हो कि लोग आपको कैसे परसीव करें, Hmm. आपको किस तरह से देखे, क्या समझे, ये Hmm. सारे माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं। Great. So you work on really core. You यस, work on really core. So अच्छा हम थोड़ा सा पीछे जाते हुए you were telling बिल्कुल। कि आपने वो ad देखा and then you enrolled and then so वो ad was like random था या इससे पहले कभी आपके माइंड में कभी थॉट था कि यार मेरे को ऐसा कुछ करना है लाइफ में कभी भी like throughout your teenage childhood ऐसा कभी था या फिर just like that you bumped into the ad? सो मुझे एग्जैक्टली वर्ड तो नहीं पता था इसे इमेज कंसल्टेंट बोलते हैं, Hmm. बट मुझे ये था कि जैसे अपने नेबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, उनको स्टाइल करना, उनको बताना ये कलर आपके ऊपर अच्छा लगेगा, ये नहीं लगता है। मुझे ये नहीं पता कि आप इसमें हेवी क्यों लग रहे हो, बट इसमें आप स्लिम लगते हो। ये साइंस मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड तो नहीं पता थी, बट Hmm. बिट्स एंड पीसेज में मैं करती रहती थी। मुझे Hmm. ये पता था कि अलग एनवायरनमेंट में अलग क्लोथ्स चाहिए। ये Hmm. इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। तो Hmm. जिसे कहते हैं ना, पैशन था अंदर से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, लगता था और लगता रहेगा। Hmm. जब कोई भी पर्सन अच्छा दिखता है, उसे रिजल्ट मिलते हैं, वो हैप्पी होता है, पता नहीं मुझे क्यों इतनी खुशी होती है, तो मैं सबको हैप्पीनेस स्प्रेड करती रहती थी, एंड देन फिर वो प्रोफेशन में भी आ गया। Wow. So your passion became your profession. That's यस, great. डेफिनेटली। Okay. यस, So we were talking about then you did that course, right? You completed यस। that course. And इसमें भी how you pick के मुझे business owners के लिए करना है या फिर मुझे जिस कैटेगरी के लिए जाना है was there something in your mind या फिर इसका भी कुछ होता है कि आप चूज करो मतलब obviously now there are courses approved तो कैसे पता चलता है कि क्या चूज करना है? इसको हम निश मार्केट कहते हैं। तो ये मुझे अपनी जर्नी के थ्रू ही पता चला। सो जब मैंने इमेज कंसल्टिंग का कोर्स करा, हम्म तो कोर्स जब मैं कर रही थी, सो आई वाज हम्म प्रेग्नेंट, तो बेबी था मेरे पास। हम्म एंड देन उसके बाद वो डिलीवर हुई, और उसके बाद मैं जॉब नहीं कर सकती थी। तो हम्म पहले मैं क्रैलॉन में जॉब करती थी, तो मैं जॉब नहीं कर सकती, तो मुझे लगा कि ये काम अब इसको मुझे अपने बच्चे के साथ करना है। तो जब हम्म बच्चे के साथ करना है तो तरह तरह की चीजें थी लाइफ में। हम्म अब क्या हुआ, जो पहला क्लाइंट मिला वो बिजनेस ओनर मिला, मुझे नहीं पता था। हम्म एंड देन मैंने बहुत ऑनेस्ट होकर उन्हें बता दिया कि आप मेरे फर्स्ट क्लाइंट हो, और प्रोबोनोज मैंने करे हुए हैं, बट आप हम्म मेरे फर्स्ट क्लाइंट हो। तो उन्होंने बोला कि जैसे कहते हैं ना कि जर्नी ही शायद भगवान ने ये बनाया हुआ था। सो ही वाज लाइक कि ठीक है, तो इसका मतलब तुम बहुत अच्छे से काम करोगी, क्योंकि मैं फर्स्ट क्लाइंट हूँ ना। तो हम्म बहुत सपोर्ट करा उन्होंने। तो मैं अपनी डॉटर के साथ ही काम करती थी, अराउंड 10 मंथ्स मैंने ऐसे ही काम करा। हम्म तो जब उनका काम करा, तो मुझे काम करते करते पता चला कि उनकी जो नेटवर्क थी वो अराउंड 100 CR के ऊपर थी। वाओ तो मुझे ये चीज पता नहीं थी। हम्म देन जो सेकंड क्लाइंट मिले, रेफरेंस से ही मिले।
वो भी कुछ इसी तरीके के मिले, फोर्थ भी इसी वर्ड तरीके ऑफ से, तो वो माउथ ऑफ वर्ड चेन से बन फिर गई। माउथ ऑफ वर्ड से उन्हीं लोगों में स्प्रेड होने लग गया होगा ना आपका। यस यस, सो मैं एक कोर्स कर रही थी, मैं बहुत एविड लर्नर हूँ, मैं अभी भी पढ़ाई करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। सो मैं एक कोर्स कर रही थी, पहले क्लाइंट मुझे वहीं से मिले, देन वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर मुझे इन बिटवीन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले, बट जिसे कहते हैं ना कि कुछ लाइफ के नीड थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी, तो उस बेस पे मैंने सोचा नहीं इसी कैटेगरी पे काम करेंगे, बिकॉज यहाँ से पेमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। और वो हम्म धीरे धीरे यूएसपी हैंड होल्डिंग, हर क्लाइंट के साथ मैंने ग्रो करा, हर हम्म क्लाइंट के साथ मैंने सीखा, मैंने सिखाया भी और सीखा भी। तो हम्म मैं इसी फिलॉसफी के साथ सीखती चली गई, और आज सारे ही बिजनेस ओनर्स ही हैं और हम्म अच्छे प्रोफेशनल्स हैं। अगर आप अपोलो के सर्जन का नाम लो, या अच्छे अच्छे सर्जन, डॉक्टर कैटेगरी, आईटी प्रोफेशनल्स, ये सब मेरी कैटेगरी में, सिर्फ जैसे कहते हैं ना, आते चले गए, वो सर्कल बनता चला गया। Hmm. So तो wow, that's amazing. And obviously, when you have worked with someone who has net worth of this, so obviously, unse bhi you at least some business knowledge you earn, right? Because anyways, you are डेफिनेटली, also doing a kind of course business. I mean, you are also kind of in business राइट, because it's you are also brand yourself. यस, थैंक यू। एंड बिल्कुल सीखते चलते हैं हम। Hmm. सिर्फ जिसे कहते हैं ना, एक लाइफस्टाइल सिर्फ इससे नहीं होता कि क्लोथ्स क्या पहने, या हमने कैसा खाना खाया, या हम कहाँ गए। Hmm. इट इज ऑल अबाउट आप दुनिया को कैसे देख रहे हो और दुनिया आपको कैसे देख रही है। That तो is so बिजनेस भी true. सीखा, Hmm. एंड एक्सपोजर भी लिया, हर क्लाइंट से एक्सपोजर भी लिया। अगर आप देखो तो मेरे पास आज क्लाइंट्स भी ग्लोबली हैं, Hmm. पूरा इंडिया में ट्रैवल कर चुकी हूँ अपने क्लाइंट्स की वजह से ही, क्योंकि कभी कोई शॉपिंग के लिए कहीं बुलाता है, कभी कहीं। Okay, and obviously, you are paid for the travel. Like you डेफिनेटली, are paid. I mean, you यस, are paid बिल्कुल पेमेंट for भी this. आती है, सर्विसेज की पेमेंट अलग से आती है, एयर फेयर अलग से है, 5 स्टार स्टे अलग से है, Wow. एंड विद सर्टेन टाइम लिमिट्स, 6 बजे के बाद मैं क्लाइंट से नहीं मिलती। तो विद रिस्पेक्ट, सारी चीजें सब लोग सब फॉलो करते हैं। आप अच्छे अच्छे मन से अगर आप खुद हो, तो आपको लोग भी सभी अच्छे मिलते अच्छे हैं। मिलते हैं। मेरी इस जर्नी में बहुत सारे मेंटोर्स भी हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। हम्म तो मैं सीखती चली गई, हर एक मेंटोर सिखाता चला गया, और बस इम्प्लीमेंटेशन, तो मैं इम्प्लीमेंटेशन मैं भी करती हूँ और अपने क्लाइंट से भी करवाती हूँ। सो आई मेक श्योर कि जो भी मैंने सिखाया है, वो उस स्किल को एम्बाइब करे अपने अंदर, अपने लाइफस्टाइल में यूज करें, एंड विजिबल गारंटीड रिजल्ट्स, इसी पे हम्म मेरा फोकस है। ग्रेट ग्रेट। सो अभी के लिए हाउ इज जर्नी गोइंग? अब कितने साल हो गए? हाउ मच इयर्स यू हैव बीन इनटू दिस? सो इट्स बीन मोर देन 5 इयर्स, फाइव हम्म ईयर्स से ऊपर हो गया, और जर्नी बहुत अच्छी है, रेफरल भी है अब तो, ऑनलाइन सर्विसेज भी हैं। सो हम्म जब मैंने कहा कि मेरे पास क्लाइंट्स हैं सब जगह से, सो इट मीन्स कि ग्लोबल सर्विसेज भी हैं, तो ऑनलाइन भी चलता है, इन ओके ओके। पर्सन ऑनलाइन कंसल्टेशन दोनों तरीके से। दोनों चलती है। ओके हाँ ओके। जी, इट्स गोइंग लाइक रियली गुड, रियली आई मीन रियली ग्रेट इन ओवरऑल हाँ, सेंस। हम्म डेफिनेटली। एंड देन इस जर्नी में हमने फिर धीरे धीरे, जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग कनेक्ट करने लग गए जब डिजिटल मार्केटिंग करी, तो हम्म बहुत सारे क्लाइंट्स डिजिटली भी हमसे कनेक्ट करने लग गए। हम्म तो उसके साथ में हमने क्या करा, अब कुछ प्रोफेशनल्स हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, हम्म वो नहीं इतना स्पेंड कर सकते कि वो हम्म सर्विसेज भी लें, देन शॉपिंग भी करें। तो हमने हम्म ऑनलाइन लिंक्स करके भी एक सर्विस इंट्रोड्यूस करी, एक हम्म नॉमिनल अमाउंट में, कि आप अपना ओकेजन बताओ, और उसके हम्म हिसाब से हम क्लोथ्स के ई लिंक्स भेजते हैं उनको, उसमें अच्छा। फिर उनको ब्रीफिंग करते हैं। मैं, ऐसा नहीं है कि लिंक्स भेज दिए दिन बात खत्म, नहीं, पूरी जूम पे प्रॉपर 2 आवर्स का सेशन मैं देती ही देती हूँ, पूरा ब्रीफ करती हूँ, और उस सेशन को रिकॉर्ड करके वो रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब के लिंक के साथ उन्हें सेंड करती हूँ, और पर्सनली व्हाट्सएप पे भी भेजती हूँ वाओ, कि दैट्स सो उनको कोई, थैंक यू, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो भी पर्सन मुझसे कनेक्ट कर रहा है, सर्विस ले रहा है, उसे कोई, मतलब आई मेक श्योर कि उस पर्सन को कोई प्रॉब्लम ना हो। हर पर्सन मेरे साथ लाइफ टाइम एसोसिएशन के साथ चल रहा है, Hmm. जो क्लाइंट वाला Client था आज भी। retention is a big thing. Like when you, I mean, I'm not into business, but yeah, I'm into IT. So I know like client retention is a very big thing. You cannot like, यस, तो अगर आपका वो हो रहा है तो which is a very good parameter of both profit and growth, right? So डेफिनेटली। हम्म सो मतलब आई थिंक मुझे काफी कुछ आइडिया हुआ है आपसे बात करके, बट एनीथिंग यू वांट टू शेयर? बिकॉज ऑब्वियसली बहुत डीप तो मुझे आपके प्रोफेशन के बारे में पता नहीं, बट आई स्टिल हम्म। वांट टू लर्न अ बिट ऑफ अबाउट इमेज कंसल्टिंग. सो व्हाट डू यू थिंक? लाइक इज देयर समथिंग मोर यू कैन ऐड और टेल और अबाउट योर जर्नी? एनीथिंग?
सो इसमें अगर मैं अपनी ऐड करूँ तो कोई भी स्टाइल, जैसे अब हम्म, आपने गूगल पे कोई पिक्चर देखा या हम्म, किसी एक्ट्रेस को देखा, आपको बड़ा अच्छा लगा। तो जनरल मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो क्या होती है कि ये क्लोथ इस पर्सन के ऊपर अच्छे लग रहे हैं, वो हम लेकर आते हैं और फिर हम उसे पहन लेते हैं। सो सबका अलग अलग पर्सनल स्टाइल है। सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ पर्सनल स्टाइल। हम्म, आपका कौन सा पर्सनल स्टाइल है? और अगर आपको बहुत ज्यादा अर्ज हो रही है कि अब मेरा मिक्स एंड मैच खराब हो रहा है, मुझे मेरी सेल्फ इमेज डेटोरॉइट हो रही है, मुझे कॉन्फिडेंस इशू आ रहा है, तो डेफिनेटली आप अपने सर्कल में ग्रो कर गए हो, तो आप आउट ग्रो कर गए हो। हम्म, तभी आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, बिकॉज कियोस के बाद ही क्रिएशन होता है। वाओ, हम्म, ठीक है। तो अब हम उसमें ये फाइंड आउट करते हैं कि एक आपका फिक्स्ड पर्सनल स्टाइल है जो आपने इतने सालों से कैरी करा, अब इसमें एसिमिलेशन कौन से वाले पर्सनल स्टाइल का हुआ है। तो वो फाइंड आउट करते हैं हम लोग पर्सनालिटी इवैल्यूएशन से। जब हमें वो पता चलता है, उसके बेस पर ही फिर कस्टमाइजेशन की आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा। तो फैड फैशंस होते हैं कि अभी ये ट्रेंड में आया, वो हमने पहना एंड देन वो ट्रेंड चला गया। तो हम्म, फैड फैशन शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। आपके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है, आपके लिए क्या है, आपके रोल्स क्या हैं और गोल्स क्या हैं, उसके हिसाब से आपका जो पर्सनल स्टाइल है, जब आप उसकी तरीके से ड्रेस्ड अप होगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पर जाता है। सो बेसिकली फैट पे ना जाके कैप्सूल बिल्डिंग करनी चाहिए एज पर योर बिल्कुल। स्टाइल, दैट्स व्हाट थोड़ा थोड़ा आई डेफिनेटली। एम लर्निंग दीस डेज, सो आई नो बिट ऑफ वर्ड्स हियर। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कैप्सूल। सो बेसिकली छह, अगर आपको अगर मतलब नॉट डिटेल में एक नाम के पर्सपेक्टिव से बता सकते हाँ, हैं सो कौन इट्स कौन से स्टाइल है? हाँ, डेलिकेट, स्पोर्टी, स्पोर्टिव, क्लासिक, रोमांटिक, जिसको मैंने पैशनेट नाम दिया बिकॉज रोमांटिक से लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि आप कहना क्या चाहते हो, तो मैंने उसको खुद ही नाम दे दिया पैशनेट। एंड देन ड्रामेटिक। ओके। एंड ज्यादातर लोग कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं? ज्यादातर लोग जो भी बिजनेस ओनर्स मेरे पास आते हैं, हाँ, हाँ, मेजरली वो स्पोर्टी पर्सनालिटी के होते हैं। दे आर गुड एट रिस्क टेकिंग एबिलिटी, हाई ऑन मैस्कुलिनिटी, हाँ, एंड दे आर वेरी अकाउंटेबल, विजिबिलिटी, जैसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा विजन होना, हाई ऑन हाँ, विजिबिलिटी और हम्म, डिटेल्स में बहुत ज्यादा नहीं जाना। जैसे कहते हैं हम्म, ना, चीज समझ में आ गई, अब करके देखेंगे। तो हम्म, हम उनको एनालिटिक, और दे आर वेरी एनालिटिकल ऑल्सो, जो क्लासिक ट्रेड भी होते हैं उनके अंदर। गॉट एनालिटिकल, इट। मेथोडॉटिकल, और अपने काम को लेके बहुत ऑनेस्ट होना एंड देन कमिटेड होना। सो हम्म, जनरली लोग इसी कैटेगरी के होते हैं। और हम्म, बाकी फिर हम उसके अंदर जो भी एसिमिलेट करते हैं, जो भी जिस भी पर्सन को प्रॉब्लम आ रही है, क्योस आ रहा है, तो बहुत हम्म, रेयर ही होता है कि कोई स्पोर्टी से क्लासिक पे जाए, अदरवाइज सबको पैशनेट ही लगना होता है। दे जस्ट वांटेड टू गेट अ रिफाइंड लुक, रिच, क्लासी, जेंटलमैन। ऐसे ही लोग, राइट, राइट, राइट। एंड लाइक व्हाट अबाउट फीमेल्स, अगर है कोई फीमेल क्लाइंट, हाँ, they फीमेल क्लाइंट्स भी generally मेरे fall पास into बहुत हैं। category of, they generally fall into category of feminine energies are in which हाँ, category? तो जनरली दे आर फ्रॉम पैशनेट ओनली, जनरली। हाँ, ठीक है, सो मेजरली अगर मैं बात करूँ, सो हाँ, फीमेल क्लाइंट्स भी मेरे पास बहुत है, कपल इमेज करती हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, और कपल मेरी इवेंट भी एक्सपर्ट, करते हो? हाँ, मेरी ग्रेट। एक्सपर्टीज इज इन मेन, सो बट मैं कपल इमेज भी करती हूँ। फीमेल क्लाइंट्स भी हैं, फीमेल प्रोफेशनल्स बहुत सारी हैं। अब फीमेल्स में क्या होता है, उनको नॉलेज, आइडिया, अवेयरनेस बहुत ज्यादा होती है। ओके। ठीक है, दे आर डिजाइन लाइक दिस। वो इनबिल्ट होती है ना फेमिनिन एनर्जी यस, में, क्योंकि बचपन से ही यस। करा है वो कि ये साड़ी ऐसे कभी, पहन लो, ये सूट ऐसे पहन लो। बिल्कुल, कभी अपने फादर की हेल्प कर रही है, कभी अपने ब्रदर की कर रही है, अपनी कर रही है, अपनी फ्रेंड्स की कर रही है। हाँ, सो इसी तरीके से होता है, बट उन वो उनमें फोकल पॉइंट की मिसिंग होता है, बहुत ज्यादा फोकल पॉइंट की कमी होती है। हम्म, बहुत सारे फोकल पॉइंट्स होते हैं उनकी अटायर में, कि हम्म, किस किस चीज को देखें। तो हम्म, उसको सेटल करना एंड अथॉरिटी की कमी होती है। हम्म, हम्म, ठीक है, जैसा आप पहन रहे हो ना, आप वैसा ही फील करते हो, वैसा ही बिहेव करते हो, और वही आपके एक्शंस में आता है। तो हम्म। इसीलिए अथॉरिटी की कमी हो जाती है, तो हम उस चीज को बिल्ड करते हैं फिर। ओके, गॉट इट। सो यू मेक देम अंडरस्टैंड कि कब कौन सा बॉडी पार्ट विजिबल होना चाहिए, कहाँ पे आपकी ज्यादा अटेंशन क्या होनी चाहिए बॉडी एक्सेसरीज टाइप के होनी चाहिए? अकॉर्डिंग। क्योंकि उनको डेफिनेटली। स्टाइलिंग से ज्यादा मतलब उनको वार्डरोब से ज्यादा इसकी नीड है, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ वार्डरोब मोस्टली बिल्ड अप। वार्डरोब होता है, बट वो वार्डरोब इम्पैक्टफुल नहीं होता। हाँ, इनएप्रोप्रिएट हो जाता है कई बार यस, विद टाइम। यस। इम्पैक्टफुल भी नहीं होता। आप अपने हाँ, आप को अथॉरिटी
शोकेस ही नहीं कर पा रहे हो। हाँ। ठीक है, आप सिर्फ अच्छे दिख रहे हो, कई बार अच्छे भी नहीं दिख रहे हो, तो ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कलर्स, हेयर स्टाइल, हम्म। फीमेल्स में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, और पावर ड्रेसिंग नहीं है बेसिकली, ये मेरे को भी पावर ड्रेसिंग। इवेंचुअली रियलाइज हुआ कि ठीक है कपड़े तो मैं पहन रही हूँ बट पावर ड्रेसिंग नहीं है। एंड आई केम इन टू दिस लर्निंग कॉन्सेप्ट कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, कब तक यू कैन नॉट बी इन द सेम डेफिनेटली। माइंडसेट फ्रॉम लॉन्ग फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड पावर ड्रेसिंग में भी फीमेल्स को डर लगता है कि मैं पावर ड्रेसिंग नहीं लूंगी, हाँ, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, ब्लेजर एंड ट्राउजर्स ही पावर ड्रेसिंग होते हैं और दैट्स व्हाट मेरा हाँ। जो हाँ। फेमिनिन साइड है वो दब जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करो, हम्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप अथॉरिटी भी लग सकते हो, आपकी फेमिनिन एनर्जी भी कहीं पे भी सप्रेस नहीं होगी, आप हम्म। अच्छी भी दिखोगी, हम्म। ब्यूटीफुल भी लगोगे। मैंने सारी आई चीजें रियली अचीवेबल सॉ है। दीपिका wearing a very nice dhoti kind of suit on Mm. अंबानी का वो था द गणेश चतुर्थी Yes, program. I saw that. If they he and Ranveer were standing, and Yes, I felt that was power dressing. And people will say कि definitely. suit पहना हुआ है, but I felt that was power dressing. Yes, And पावर मेरे को ड्रेसिंग देख है। के yeah, that was like yeah यार मतलब, and she's not wearing any blazer or something like that. So yeah, डेफिनेटली। yeah. एंड पावर ड्रेसिंग को आपने कैरी कैसे करा हुआ है, आपकी Hmm. बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, ये True, true. सारी चीजें, बहुत कुछ जिसे कहते हैं ना माइनर डिटेल्स पे जब आप काम करते हैं, Hmm. तभी वहां से बड़े बड़े रिजल्ट्स आते हैं। Hmm. किसी बड़ी चीज पे काम करके रिजल्ट नहीं आता, हमेशा छोटे छोटे गैप्स पे काम करके रिजल्ट आता है। ट्रू, ट्रू। नाइस, नाइस, नाइस। तो और बताओ, मतलब मेरी मेरी तो मास्टर क्लास हो रही है ना फ्री में थोड़ी सी। I know there is a little energy exchange happening, but yeah, anything you want to share more? I mean, more about like आई थिंक इंडिया में ना ये सब चीजें ना बहुत बेसिक सिखानी चाहिए आफ्टर द एजुकेशन, और एटलीस्ट 11th ऑनवर्ड्स, जैसे इमेज कंसल्टिंग, फिनेंस मैनेजमेंट, जो कि स्कूल्स में है ही नहीं अभी। सो डेफिनेटली। बट इससे या मुझे एक इंसिडेंट भी याद आ गया। हाँ, बताओ बताओ। सो अभी लोगों को लगता है इसकी मार्केट नहीं है, हाँ। लोग बोलते हैं कि हमने इसके बारे में सुना नहीं है, हम्म। और मैं इस काम को कर रही हूँ, ऑनलाइन भी है, सारी चीजें हैं, हम्म। अवेयरनेस बहुत कम है। तो हम्म। मेरे एक लास्ट ईयर की बात है, सो मैं बहुत ही इन्फ्लुएंशियल क्लाइंट हैं, वो कपल इमेज चल रही थी उनकी। हम्म। सो ही टोल्ड मी कि है ना, हमें तो ये चीज किसी ने बताई ही नहीं, मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ और इतना सब अच्छा अच्छा है, एंड देन मैं इतना लैक फील, मतलब जैसे कहते हैं लाइफ में एक गैप था, तो हम्म। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। और उनकी वाइफ भी मतलब बहुत ही ऑब्लाइज्ड भी हुए थे, बड़ा प्यार भी दिया उन्होंने। हम्म। तो उनकी जो डॉटर थी वहां पर, उन्हें कहते हैं, हमने इतनी पढ़ाई करी और उसके बाद भी हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, और ये लड़की आई 1 हफ्ते में इतने पैसे ले गई हमसे हम्म। और हमें लाइफ भी दे गई। तो हम्म। बेटा तुम ना इमेज कंसल्टेंट ही बनना, मैं सोच रहा हूँ हम्म। तुम्हारे एजुकेशन ही चेंज कर दूँ। हाँ, एग्जैक्टली। ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमें, भाई मैं बोलूँ ना, हमें ऐसी चीजें पढ़ा रहे हैं जिनका क्या पता कोई रोल ही ना हो, मतलब होता भी नहीं कई चीजों का। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये अलजेब्रा कहाँ काम आएगा, आता होगा, आई एम नॉट सेइंग, बट द बेसिक थोड़े से स्कूलिंग में होनी चाहिए कि एक दो चैप्टर डाल दो यार, कि बंदे को ड्रेसिंग सेंस आ जाए या फिर बॉडी लैंग्वेज आ जाए, सॉफ्ट स्किल्स की। राइट। बट एनीवे, ठीक है, नाउ वी हैव प्रोफेशनल्स फॉर दैट, एंड दैट्स रियली नाइस, एंड पीपल डेफिनेटली। आर लर्निंग दैट फ्रॉम अर्ली एज, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब कुछ कुछ स्कूल्स में ये चीज ओपन होनी स्टार्ट हो गई है, जहाँ पे आपको डाइनिंग एटिकेट्स और थोड़ी थोड़ी चीजें बताने लग गए। बेसिकली लोग इस कॉन्सेप्ट को पर्सनालिटी डेवलपमेंट समझते हैं, Hmm. ये इसके बियॉन्ड है। Got it. पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक पार्ट है इसका, ये इसके Hmm. बियॉन्ड है। जब आप Hmm. छोटी छोटी चीजों पे वर्क करते हो, टोन, पिच, आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, Hmm. आप किस तरीके से अपने को प्रेजेंट कर रहे हो, Hmm. सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो, रियल लाइफ सिनेरियोज, ये सारी जो चीजें है ना, ये सब काम आती हैं, Hmm. ये हर Hmm. जगह काम आती है, ये आपकी डेली लाइफ की ये चीज है, Got और it. इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ स्टाइल। Got it. So basically, personality, styling, ये सब इसके छोटे छोटे subgroup parts है. It's a very डेफिनेटली। big domain and it includes many things. Even dining डेफिनेटली। etiquette is just a very small part of it, not like I mean just छोटा 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 करके. हाँ, सब And छोटा छोटा obviously, करके as you बड़ा सा। said कि ये छोटा छोटा करके बहुत बड़ा हो जाता है eventually when you like it's a very big thing. Hmm. So what are your plans like मतलब I know ये कुछ चीजें ऐसी होती है क्रिएटिव के तुम्हारे ऐसे कोई इतने कोई
pre-plans नहीं होते, but what are your हम्म। plans of expanding or going ahead, or how you're going about your future? सो फ्यूचर में तो मुझे यही करना है और इसी को एक्सपैंड करना है। अभी जो जैसे कहते हैं ना, एक शॉर्ट टर्म गोल बता देती हूँ मैं आपको। Hmm. अभी रिसेंटली एक ब्रेक थ्रू हुआ है मेरी लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में ही। Hmm. तो बिफोर एंड आफ्टर सबके बनते हैं, Hmm. बट हम उसे शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि Hmm. अगर मैं आपका भी बिफोर एंड आफ्टर शेयर करूँ आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। हम्म। राइट। नहीं, सो मेरे मैं को तो अच्छा इस लगता है क्योंकि मुझे मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आई वाज लाइक ओबीज, एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लोग बोले अच्छा पतली होगी या फिर अच्छा ये बेटर लग रही है। आई मुझे लगता है हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट गोइंग ट्रेंड्स आर रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे इंस्पायर पीपल, बट या देयर आर क्लाइंट्स हु डोंट वांट टू डू यस, दैट एंड आई जब कैन अंडरस्टैंड। डेफिनेटली व्हेन यू आर ऑन अ सर्टेन पोजीशन तो नहीं अच्छा लगता। सो हम पर्सनालिटी इवैल्यूएशन जब मैं करती हूँ जूम मीटिंग पर, मैं उसमें जरूर दिखाती हूँ अपने क्लाइंट्स में बिफोर एंड आफ्टर, एंड देन मैं उसको शेयर नहीं करती हूँ। सो अभी रिसेंटली ही एक क्लाइंट ने कहा कि नहीं, आई एम ओके टू डू अ फोटोशूट, जो अभी आपने कल इंस्टाग्राम पे भी हाँ देखा होगा। हाँ हाँ। सो अभी जब वो हुआ एंड देन अभी 3 जनों का और है। सो वाह। अब फोटोशूट कैटेगरी ओपन हो गया इसके बाद में। हाँ। अब मैं इसमें इमेज क्रिएशन मैंने एक ऐड करा है, एक नया मॉड्यूल, कि आपकी इमेज कंसल्टिंग होगी। पहले आपको पूरा लुक देंगे, आपको पूरा साइंस समझाएंगे, आप रिजल्ट क्रिएट करो अपने बिजनेस में, अपने पर्सनल लाइफ में, सब जगह। उसके बाद में अब उनका पूरा पर्सोना बिल्डिंग, उनका सोशल मीडिया, ये सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। सो देन दे विल बी बिकमिंग लाइक अ स्टार इन देयर इंडस्ट्री। अब एक एक पर्सन को स्टार बनाना उस इंडस्ट्री का, जो जो मेरे पास है। अब मैं ये एक नया मैंने मॉड्यूल स्टार्ट करा है और एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के लिए ही है ये। जैसे हम्म। अगर आप इमेज कंसल्टेंट को जब आपने सर्च करा होगा गूगल पे, तो सबसे ज्यादा वीडियोस आई मेक श्योर कि ये चीजें हो ही हो। हम्म। तो जैसे मेरी प्रेजेंस है, अब ऐसे ही प्रेजेंस को और मैं आगे अपने क्लाइंट्स को भी देना चाहती हूँ, जिससे उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, वो बहुत हैप्पी हो। क्योंकि जब जब ये लोग हैप्पी होते हैं मुझे बहुत हैप्पीनेस होती है। Hmm. That's your purpose. Now you feel that I want to empower people to look good. डेफिनेटली। And everybody, I think, has the capacity to have do that. But it's just बिल्कुल। we don't work on it. And when people like you enable us to work on that, then obviously we all grow together. है ना? डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल सही, सही कह रही तो हूँ। वी आर टुवर्ड्स द एंड, अभी हम पहुंच ही गए मोस्टली। तो कुछ तो दे दो इंस्पायरिंग मैसेज फॉर द लिसनर्स एंड हु आर लिसनिंग टू अस। एंड कॉन्टैक्ट्स में आपके शेयर कर दूंगी, आई विल शेयर योर इंस्टा so that people can reach out to you and they can see your website as well. Now you have a YouTube channel, maybe I hope that grows very soon. So yeah, go ahead. सो मैसेज में मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि Hmm. हमें बहुत चिंता रहती है कि दूसरे हमें कैसे देख रहे हैं, हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये चिंता दूसरों की नहीं, चिंता आपके अंदर खुद की ही है। Right, तो right. सबसे पहले आप खुद को पहचानो, खुद को समझो, एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, बिकॉज यू आर ब्यूटिफुल, यू आर अमेजिंग। ठीक है। सो Hmm. जब आप अपने आप को पहचानोगे, अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, सेल्फ लव इज द की। Hmm. जब खुद को Hmm. प्यार करोगे तभी कोई सामने वाला आपको एक्सेप्ट करेगा, प्यार करेगा। This is जहाँ so पे true. सेल्फ एक्सेप्टेंस लो होती है, बस वहीं पे लगता है सब हमें रिजेक्ट कर देंगे। तो फियर ऑफ रिजेक्शन ये सभी को है, सबसे बड़ा फियर है, तो इसी से ही बाहर आना है बस। राइट। एंड आई थिंक आई वुड एग्री सेकेंड यू ऑन दिस, जब तुम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो ना देन एवरीथिंग अराउंड टर्न्स अकॉर्डिंगली। एंड ऑब्वियसली डेफिनेटली। मोर सेल्फ लव, दैट इज व्हाट, जब आप खुद को मिरर में वैसे देखने लग जाओगे तो पीपल विल स्टार्ट सीइंग यू। एंड दिस आई लर्न लाइक रियली लेट, मतलब बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट थे मुझे अपने हम्म। बारे में, but eventually when I learned it I think things started changing for me. And when you accept yourself कि ठीक है मैं जो भी हूँ ठीक हूँ and I'm good at it. So yeah, I think you have given a very beautiful message in the end that we can do that. And yeah, we have reached to the end. So I hope, I wish you all the success and I wish everything turns out really good for you. So yeah, I think we can end it. Anything you want to ओके। add more? I feel यस। like you want to say something. Yeah. Yeah. डेफिनेटली स्तुति, आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू एंड विशिंग यू द सेम। आप बहुत ग्रो करो और बहुत सारे लोग आपके पॉडकास्ट में आए, और Hmm. मैं भी बताऊं कि देखो मैं थर्ड आई थिंक है ना मैंने करा है ये। मैंने कब, हाँ। मैंने तो बहुत पहले ही कर लिया था, तुम लोगों को अब चांस मिला है। तो मैं उस दिन का बिल्कुल इंतजार करूंगी जब स्तुति मुझे ये कहेगी कि अब 6-6 महीने की वेटिंग है ना, देखो तुम्हारा तो पहले कर दिया, यू आर सो लकी। Yeah,
Same here, Rina, and I wish the same for you. I wish you become one of the leading image consultants of India and obviously worldwide. So, sending you all the good wishes. And on that note, listeners, thank you for listening to us. I will share her details in the description. You can go check out there. So, thank you so much, and stay happy, stay blessed, and most importantly, stay grateful. I'll see you another one. Bye. बाय। So yeah, Hina, it was really great. मतलब एक ही आप unmute कर दो, आप mute करो ना, mute है। हम्म, तो ये लीव कर दो रिकॉर्डिंग। हाँ, तो ये मत करो, इसकी आप करो, वो leave कर दो, हाँ, recording leave कर दो।